We also have Mr. Sushil Gupta joining us. He's the state president of the Aam Aadmi Party in Haryana. Mr. Gupta, appreciate you joining us. I hope you can hear me. Yeah. All right, Mr. Gupta, Arvind Kejriwal जी is... बोलिए। सर, अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ चुके हैं। आज उन्होंने कहा है कि अगले 2 दिन में वो इस्तीफ़ा देंगे। विपक्ष पूछ रहा है कि ये इस्तीफ़ा तब क्यों नहीं दिया गया जब वो जेल में थे, और इस इस्तीफ़े का इस समय पर क्या मतलब है? क्या ये एक सियासी तकनीक है सत्ता में रहने की? देखिए, विपक्ष की मंशा, बीजेपी की मंशा चुनी हुई सरकारों को तोड़ना है, उनको डरना है, खरीदना है। जहाँ जहाँ ये चुनाव हार जाते हैं इसी टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। परंतु अरविंद केजरीवाल जी ने इनकी हर टेक्निक को फेल किया है। दिल्ली की जनता के लिए वो लगातार लड़ते रहे, दिल्ली की जनता को फ्री बिजली देते रहे, फ्री पानी देते रहे, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देते रहे, फ्री बस ट्रैवलिंग देते रहे, फ्री लोगों को। उसके बाद भी 8,500 करोड़ रुपए सालाना कमा के सरकार के खजाने में जमा कराते रहे। इकलौती ऐसी सरकार है हिंदुस्तान के अंदर जो प्रॉफिट की सरकार है, सब कुछ मुफ्त देने के बाद भी। ऐसे एक ईमानदार व्यक्तित्व के ऊपर इतने झूठे केस डाल के बीजेपी ने उनकी इमेज को धूमिल करने की क्या क्या कोशिश नहीं करी, वो सारी कोशिश उन्होंने करी। परंतु अरविंद केजरीवाल बड़े निर्भीकता के साथ उनका फेस किया। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से जमानत ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई तोते की तरह काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। परंतु जितने भी आरोप झूठे इन्होंने लगाए, अब अरविंद केजरीवाल ने तय किया है कि वो जनता की अदालत में जाएंगे। इस देश की सर्वोच्च अदालत जनता की अदालत है, और जनता जब उनको निर्दोष तय करेगी, जब वो कुर्सी पे बैठेंगे। गुप्ता जी, तो बीजेपी के हटाने से ना वो हटे, ना वो हटने वाले। जी गुप्ता जी, विपक्ष ये भी कहता है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी से क्यों जुड़ के बैठे हुए हैं? जब यही गाज हेमंत सोरेन पे गिरी, उन्होंने भी नैतिकता से काम लिया और अपनी जो जिम्मेदारी थी किसी और को सौंपी। अरविंद केजरीवाल ऐसा क्यों नहीं कर सकते? देखिए, अरविंद केजरीवाल देश की जनता को बता देना चाहते थे कि बीजेपी के झूठे केसों से डरने की जरूरत नहीं है। इन्होंने सारी विपक्षी पार्टियों के साथ षड्यंत्र रचे, इन्होंने सबको जेल में डालने की कोशिशें करी। नाजायज हमारे यहाँ से सत्येंद्र जैन को जेल में डाल रखा है, मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला, संजय सिंह जी को जेल में डाला, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला। एक एक ताले तोड़ के बाहर आ गए, परंतु इससे डरे ही नहीं, घबराए नहीं। इन्होंने पूरी कोशिश करी कि हमारी एकजुटता को तोड़े, इन्होंने पूरी कोशिश की कि हमारे परिवार को तोड़े, परंतु आम आदमी पार्टी और ताकत के साथ काम करते रही और ताकत के साथ आगे बढ़ते रही। और ये ताकत और हौसला हमें अरविंद केजरीवाल जी ने दिया, हम उनसे सीखते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी हिम्मत के साथ जेल के अंदर रहे, चाहे उनको इंसुलिन की दवाई दी गई या नहीं दी गई, परंतु उन्होंने एक मजबूती के साथ रहा और बीजेपी के किसी हर आरोप का, हर झूठे आरोप का खुल के जवाब दिया। और जब इनके बीजेपी के सारे हथकंडे फेल हो गए, तब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरी इमेज को खराब करने की कोशिश करते हैं, देश की सर्वोच्च अदालत में जाऊंगा, समय से पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मार के जाऊंगा और जनता के बीच में जाऊंगा। और जनता जब कहेगी कि हाँ आइए, आप बैठिए, आप निर्दोष हैं, आप निरपराध हैं, तब उस कुर्सी पे दोबारा बैठेंगे। गुप्ता जी, दोबारा चुनाव कराने से आम आदमी पार्टी को क्या हासिल हो जाएगा? आपको लगता नहीं है कि ये बड़ा रिस्क है, एक जोखिम है? आप ये समझिए, अगर देश की जनता रिस्क है, अगर देश की जनता का फैसला रिस्क है, तो इस देश का संविधान पे रिस्क है। देश की जनता और देश का संविधान सबसे ऊपर है। देश की जनता के सामने जाना कोई गलत बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी निर्भीक रूप से, निडर रूप से दिल्ली की जनता के बीच में जा रहे हैं और दिल्ली की जनता इसका फैसला करेगी।
For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.